वो सामने से एक आदमी कहता पड़ेगी या पड़ेगी। Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dream is Sanya Vlogs. Hope you all are good. I'm back with a new vlog. और आज है फ्राइडे, सो मैं कृष्णा को छोड़ आई हूँ। कुछ भी नहीं शूट किया आज। सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। बारिश वाला मौसम हो रहा है, इस मौसम में सोने में जो मज़ा आता है ना, सो फिर बस औखे सौखे उठे, पोहा बनाया था मैंने एंड या फिर अब कृष्णा को कैब मिल गई थी, चले गए हैं। वो टाइम है 6:45 का। मैंने रूम वगैरह क्लीन कर लिया है, बेड ऑल क्लीन एंड वो सामान अभी बाहर ही रखना है, शाम को आके करूँगी। पहले वो माता को दिखाना है, बाकी बेड वगैरह ऑल क्लीन है और तैयार होना है। कपड़े फोल्ड करने हैं, सो पहले मैं कपड़े ले आऊँ, फोल्ड कर लूँ, उसके बाद नहाते हैं। सो कपड़े फोल्ड हो गए हैं और टाइम है 7:05 का। सो सुबह के बाद हम अब मिल रहे हैं। मैंने तैयार होने के बाद एक भी क्लिप नहीं शूट किया, आते ही कपड़े चेंज किए, उसके बाद शूट कर रही हूँ। सो आपको कैसे पता चलेगा आज मैंने क्या पहना था? वैसे रेड सूट पहना था, पहले भी पहना हुआ है, सो छोड़ो उसे। एंड टाइम 2:30 बजे मैं आई थी, अभी 3 बजी हुई है। और माता ने कपड़े धो रखे थे, मेरे कुछ हाथ पे धोने के कपड़े रहते थे, सो बस वही धोए हैं। एंड इतनी गर्मी हो गई है, सारी टी शर्ट गीली हो गई है, इतनी गर्मी है। सो अब सफाई करनी है, बहुत गंद हो रखा है। आज ढंग से सफाई करने का दिन है और साथ ही साथ कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत सारे हो रखे हैं। 3 बजे है, 3:30 के अराउंड शुरू करेंगे। पर जब मैं लेटती हूँ ना तो ऐसे हो जाती हूँ। सुबह भी 7:05 पे आई थिंक मैंने क्लिप ली थी जब कपड़े फोल्ड हुए थे। उसके बाद मैंने कहा आधे घंटे का नैप ले लेती हूँ एंड मैं 8:24 पे उठी। कैन यू बिलीव? 8:35-40 पे मुझे घर से निकलना होता है और 8:24 पे मैं उठ रही हूँ। उसके बाद मैं नहाई, तैयार हुई, इसीलिए कुछ भी शूट नहीं हो पाया। और आते ही अब माता कपड़े धो रही थी, सो मैं साथ ही लग गई थी, इसीलिए आने के बाद भी शूट नहीं हुआ। सो अब आपको अपडेट दे रही हूँ। और इस व्लॉग से पहला व्लॉग भी एक दिन लेट जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले वाईफाई की रात को दिक्कत हो गई थी, सो व्लॉग नहीं अपलोड हो पाया था। सो अभी पहले मैं पुराना व्लॉग अपलोड कर दूँ, उसके बाद इसे। सो क्लीनिंग हो चुकी है डन पूरा, मतलब 6:15 हो गई है। मैं 4 बजे से लगी थी, 2.25 घंटे लग गए हैं। मैंने गैलरी पे वॉश की है एंड रूम को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है, बाथरूम भी क्लीन किया है। सेटिस्फेक्शन सा हो रहा है, अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, हाँ अच्छा लग रहा है अब क्लीन करके। और आज कुछ ग्रॉसरी भी ख़त्म हो रखी है तो वो भी लेने जाना है। देखते हैं कृष्णा आ जाएं, फिर अगर टाइम मिलता है तो जाएंगे, अदरवाइज़ कल सैटरडे मेरा ऑफ है, सो कल लेके आऊँगी। अदरवाइज़ आज जा पाए तो आज ही जाऊँगी। सो मैं रेडी होके नीचे आ गई हूँ एंड मैंने नेल पेंट दोबारा लगाई है क्योंकि वो उतर गई थी। पर शेड मुझे इतना पसंद है कि मैं बार बार अब यही लगाना चाहती हूँ जब तक बोर नहीं हो जाती। एंड ऐसे अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा। कपड़े ऐसे पसीने से भीग गए थे ना। अब टाइम हो गया 6:30 का। माता बोल के गई है टिंडे बनाने हैं, सो नेल पेंट सूख जाए एक बार, फिर करते हैं सब्जी की तैयारी। यहाँ टिंडे कट चुके हैं एंड मैं तड़का लगा रही हूँ। चीजी आई है, नोनू बोलाई है। गर्मी तो बस पूछो मत। आज भी देखो उसने सामान दिया। एक दिन रात को धक्का बेल करके उसने ये शुभम वाले का यही है। चल आज खाएंगे। हमें मिले हैं मोमो, थैंक यू। खाओ मौज लो। और ये क्या है? ये लेके 4 एक घुटम खत्म होते ना। अच्छा ठीक है। इसको कहते हैं ताबड़तोड़ प्रोग्राम। सामान आने से पहले खत्म। ला स्वाद खत्म भैया जी, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं, 10 मिनट में तो हम प्रोग्राम रच दें। अभी खाया, अब खा लिया, मज़ा आ गया। चल ठीक, बाय बाय, दुकान पे चलिए। ओके बेबी। सो ये चले गए हैं शॉप पे, अब मैं जोत जगा लूँ और चलिए आइए जोत जगाते हैं। शेरवलीदा बोल साचे दरबार की जय। सौंदे भरे भंडार तेरे मंगल मेहरता बख्शो दान माता, बुद्ध विच प्रकाश होवे, वीर वीरता दा बख्शो दान माता, शुक्र करा तेरा हर वेले, शनि शांति दे होण समान माता, एतवार विश्वास यकीन होवे, पूर्ण कर दो सारे काज माता। जो जल गई है और यहाँ मेरी सब्जी भी बन गई है, दिखा देती हूँ। इस तरह के दिख रहे हैं टिंडे। थोड़ी सी तरी सुखा रही हूँ क्योंकि डैडी को पतली तरी पसंद नहीं है,
तो थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। और अब एक बार मैं लिस्ट बना लूँ ग्रोसरी की, क्या क्या लेके आना है। एक तो मंदिर की मैचिस ख़त्म हो रही है, सरसों का तेल ख़त्म हो रहा है, रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो रही है, फ़िनाइल ख़त्म हो रहा है। सो मैं नोट कर लूँ। सो कहाँ भी जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और मैं बर्तन धो रही थी, बीच में ही टंकी खाली हो गई। अब पहले टंकी में पानी भरना ज़रूरी है। सो कृष्णा को बुलाया है, पाइप लगाएंगे। ऑफ होता है, ये लगाई है पाइप, भरेगी अभी टंकी। बिजी थके हारे मेरे पति देव। अरे यार भाई हम घर थक गए। कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो? घूमने गए थे, वॉक करने। वो करने तो कौन गए थे? कोई एडमिट हो गया था, उन्हें मिलने गए थे। अब मैं ये नहीं बता रही कि कौन एडमिट हुआ, तो बस मेरी मायके की गली के थे। ये जो आवाज़ आ रही है, पबजी शुरू करी है इन्होंने। कोई बात नहीं, आपकी मायके की गली के ही थे, लेकिन मैं मासी बोलती हूँ उनको। खास थे हमारे। चलो इसके साथ एंड करते हैं चलो। पता नहीं जिन फनी मोमेंट हमारे ख़त्म हो गए कि शादी पुरानी होगी ना। वकाश वाला काम करना पड़ेगा मेरे को। कहते नहीं है वो उसकी बीवी ऐसे करती। आपको पता है हमारा पड़ोसी जब भी घर से निकलता है अपनी बीवी को किस करके निकलता है, तुम भी करके निकला करो। तो वो कहता है उसका पड़ोसी बुरा मान जाएगा। किसी और के जो कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं। कॉपी पेस्ट मौत को छूके। कॉपीराइट को छू के टक से वापस आ गई। ना रुको आपको कानपुर की कहानी सुनाता हूँ आज। क्या होया, ये भाई स्कूटी लेके गई आज, और उस एरिया में मतलब गोड्डे जितना पानी, और ये अब इंतज़ार कर रही है कि पीछे से कोई दो आदमी आए जो पहले बाइक लेके जाए, अगर कोई स्यापा होना तो वो उनके साथ हो, मैं ना जाऊँ खड्डा क्रॉस करके। चलो एक बंदा पीछे से आ भी गया, इनको बोला भाई दिक्कत हो रही है तो स्कूटी हम निकाल देते हैं। अब इसको इतना भरोसा नहीं है उन आदमियों पे, इसने स्कूटी दे दी, और वो देने के बाद यूँ सोच रही है कि अगर ये स्कूटी लेके चलेगी तो मैं क्या करूँगी। मैंने कभी ऐसे किसी की हेल्प ली नहीं है, तो पर वो बहुत अच्छे लड़के थे दोनों ही। हाँ। मैंने उनको थैंक यू भी बोला। एक ने मेरी स्कूटी क्रॉस कराई, एक ने मुझे बाइक पे बिठा के मुझे क्रॉस कराया। हाँ, क्योंकि पानी ज़्यादा था ना वहाँ पे, ये डूब सकती थी। मतलब यार कॉलेज जाना, कपड़े गंदे हो जाए, एलर्जी वगैरह हो जाए, फिर वापसी के टाइम तो मैंने खुद निकाली। कहता पड़ेगी या पड़ेगी। हाय नन्ना उसके दिल की रख लेते। पड़ी नहीं, मैं कहा माता रानी बस स्कूटी गिरे ना और मैं ना गिरूं। स्कूटी गिरे 20 बार गिरो लेकिन तू ना गिरे। स्कूटी गिरेगी तो मैं तो गिरूंगी। ऐसे उड़ जी हो ना, पापा की परी नहीं उड़ती जैसे। एक तो स्कूटी अटके ना, मतलब मेरे को पाँव नीचे ना रखना पड़े, और एक मैं गिरूं ना, बस कुत्ते डाल स्कूटी निकाल दी। बस यही तो काम रह मेरे को तो उन लड़कों पे तरस आता जिन्होंने इसकी स्कूटी काटी, और ये बाद में ऐसे सोचती थी हाय कहीं ये स्कूटी लेके ही ना चला जाए। यार थोड़ा मैंने उनको बोला, मैं थैंक यू सो मच, कहते कोई ना, ऐसे थे। तो इससे पता लगता है कि इंसानियत अभी है, जिंदा है, इंसानियत अभी जिंदा है। आप लोग मेरे ब्लॉग तो नहीं देखते होगे ऐसा मुझे यकीन है, पर फिर भी थैंक यू। हाँ पहुँचा तो दिया, थैंक यू जी। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का व्लॉग। नन्ना की रोज नई कहानी रची मिल कुछ ना कुछ करिए मिल रहा है। होली मेरी कहानियाँ ख़त्म, अब नई चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये वाली किताब को हमने बंद किया है, अब नई किताब खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जिल्द चढ़नी दे रखी है। व्लॉग आएंगे धीरे धीरे आपको अल्टरनेट, क्या पहले देते थे ना, बाइंडिंग करनी दे रखी है। किताब आएगी ना फिर खोल लेंगे आपके आगे। सारे दुआ करना जो मैं चाह रही हूँ, जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए। हाँ।